हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर्च करिज्मेटिक केमिस्ट्री। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों, वो है पॉल साइंस या पॉलिटिकल साइंस आप बोल सकते हो, महाराष्ट्र के 12th बोर्ड की। अगेन एक डिस्क्लेमर रहेगा कि फॉर दोज गाइज हु एक्चुअली वांट टू सी द वीडियो और जिनके लिए लाइफ में पर्पसफुल रहेगा या एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, कृपया गाइज वही ये वीडियो देखें। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी को बोल रहा हूँ कि आप इनसे दूर भागिए। फॉर दोज हु आर गेटिंग बोर्ड कैन वॉच, बट ये आपको इस उम्र में सिर्फ सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं देन वेल एंड गुड। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। द फर्स्ट टॉपिक इज द वर्ल्ड सिंस 1991। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि उसके बाद से क्या होना शुरू हो गया है। पॉलिटिकल साइंस जैसे कि आप लोग जानते होंगे, ये इंपॉर्टेंट टर्म है फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सर्विसेज और एनी गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो वहाँ पे इनमें से क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं और इंटरव्यू में भी आपको क्वेश्चन पूछ लिए ही जाते हैं। स्टार्ट करता हूँ मैं टॉपिक को। इन द 11th स्टैंडर्ड वी स्टडी द इंटरनेशनल डेवलपमेंट फ्रॉम द 1945 टू 1991। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन द पोस्ट 91 एरा। सो गाइज, जो देखना चाहते हैं कि ये तो पूरा वर्ल्ड का भी सिनेरियो डिस्कस करेगा। प्रधानमंत्री करके एक शो आता है, जो ऑलरेडी आता था, सॉरी, प्रधानमंत्री, जो इंडिया के पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में अच्छे से कवर करता है। सो आप वो वीडियोस थोड़ी अच्छी सी हैं, वो देख सकते हो। प्रधानमंत्री प्रोग्राम का नाम है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं। ये 1991 के एरा के बाद का दिखेगा। द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। बर्लिन कहाँ की है जगह? जर्मनी। ये वॉल थी जिससे ईस्ट वाले यूरोपियन वाले पार्ट वेस्ट यूरोपियन से सेपरेट हो पाते, तो ये वॉल गिर गई। ठीक है, इन नवंबर 1989 एंड द इवेंचुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या? आज जो आप रशिया देखते हो, ये पहले रशिया नहीं था, यूएसएसआर बोलते थे इसे। ठीक है, यूनाइटेड सोवियत रशिया का ये पार्ट था। तो इसके अंदर क्या थे? रशिया के अलावा और छोटे मोटे कंट्रीज भी थे इसके अराउंड, और ये टोटल यूएसएसआर बोला जाता था। ये रशिया सेंटर में छोटू सा, और उसके अराउंड वाले जैसे कि मैं बता दूं, यूक्रेन, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, सेंट्रल एशिया में जैसे कि बोलते हैं ना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, ये सब, कजाकिस्तान, ये सब भी उसके ही पार्ट थे। फिर आप और जाओगे तो हमारे जॉर्जिया, अजरबैजान, ये सब पार्ट थे यूएसएसआर के ही थे, ये ध्यान रखिए। फिर ये टूट गया, ये सब टूट गया, ये सब अलग अलग कंट्री, जो भी नाम ले में आज अलग कंट्री है, रशिया अलग कंट्री हो चुकी है, ध्यान रखिए। एंडेड द कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर किसके बीच में था? कोल्ड वॉर यूएस के बीच में था और रशिया के बीच में था। कोल्ड वॉर का मतलब क्या? ये दोनों फॉर्मली अनाउंस नहीं किए थे कि हम एक दूसरे पे बोलते ना वॉर करेंगे, लेकिन एक दूसरे पे मिसाइल लॉन्च करना, एक दूसरे के बोलते ना ऑफिसर्स को पकड़ना, ये सब चालू था। तो कोल्ड वॉर था लेकिन खुले में नहीं हो रहा था। इट ऑल्सो एंडेड द ईस्ट वेस्ट डिवीजन of the world that was based on the rivalry of the United States and its ally and Soviet Union and its ally। बोले ना दो पोल था, इसे बोलते हैं बाइपोलर वर्ल्ड। बाइपोलर मतलब दो पोल थे, ईस्ट में यूरोप और ईस्ट में हमारा रशिया जैसे लोग, यूएसएसआर का पार्ट थे। बोलने को जैसे इंडिया इसका फ्रेंड था, चाइना इसकी सुनता था, तो ऐसे ऐसे लोग थे। और वेस्ट वाले जो और यूएस के अलावा यूरोपियन कंट्रीज थे, और यूएसए खुद था। तो ऐसे डिवाइडेड था, वेस्ट वर्सेस ईस्ट। तो बाइपोलर वर्ल्ड था। आज का वर्ल्ड मल्टीपोलर है, हर एक इंडिविजुअल स्टेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं अगर आपको भरोसा, जिबूती की आज कंडीशन देखिए, देखिए कितने लोग जिबूती का न्यूज़ सुनना शुरू कर दिए हैं। जिबूती ये अफ्रीका का एक
छोटू सा देश है जहाँ पे पहले पायरेट्स रहते थे, लेकिन इसका लोकेशन इतना इम्पॉर्टेंट हो चुका है कि वर्ल्ड में चाइना जैसी कंट्री को दबाने के लिए, प्लस चाइना वहाँ पे खुद प्रेजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हो गया ये। द डेवलपमेंट इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड कैन बी एनालाइज थ्रू द 5 मेजर डायमेंशंस। देखते हैं कौन कौन सा। एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड द राइज ऑफ न्यू स्टेट्स। तो नए स्टेट्स आए, जैसे कि द एंड ऑफ कोल्ड वॉर लेड टू द एंड ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्डर dominated by 2 superpowers only, United States and Soviet Union. It also saw the emergence of new states after the disintegration of the Soviet Union. तो ये मैंने डील कर दिया है कि कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ, ठीक है। इनके भी इसका रीज़न भी है, देखिएगा अगर आगे आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इंटरनेशनल ऑर्डर मतलब क्या, देखिए बताता हूँ। यूएस का एक सिंपल सा फंडा है, यू आर आइदर विथ अस और अगेंस्ट अस। या तो आप हमारे साथ हो तो दूसरा, या तो फिर हमारे साथ नहीं हो। बीच में नहीं है कि भाई हम हैं भी नहीं भी हैं, ये चीज़ में है आपके साथ, ये चीज़ में नहीं, बोलता ऐसा नहीं भाई। अगर हो तो पूरा हो, नहीं हो तो पूरा एकदम अलग हो जाओ हमसे। तो ये था, तो ये लोग ऐसा बोलते हैं ना, पैसे का दबाव दिखा के वर्ल्ड में थोड़ी इनके पास मिसाइल ज़्यादा थे, मैन पावर ज़्यादा था, टेक्नोलॉजी अच्छी थी, तो ये हम पे डोमिनेंस दिखा रहे थे। तो हमने बोला ठीक है भैया देखते हैं, तब तक हम लोग मान गए। आज लेकिन इंडिया अपना नाम रोशन कर चुकी है, हर एक कंट्री, चाइना का भी उसमें रोल है, चाइना भी अपना नाम उठा चुकी है, तो मल्टीपोलर हो गए हैं। एमर्जेंस ऑफ यूनिपोलैरिटी कैसी आ गई, देखिए मैं बायपोलर वर्ल्ड बोला ना, देखिए अभी द कोल्ड वॉर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट, जिसे अमेरिका भी बोलता है, कुछ लोगों को पता नहीं होगा। देखिए अमेरिका को ही यूएस से बोलते हैं, और एक है नॉर्थ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर 3 देश हैं, कनाडा, यूएसए, सॉरी दिख नहीं रहा होगा लेटर्स के बीच में, और एक है मैक्सिको। ऐसे ही साउथ अमेरिका है, वो भी एक कॉन्टिनेंट है, जिसमें आपका फेमस फुटबॉल वाला ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऐसे कंट्रीज आते हैं, पेरू, चिली, इक्वाडोर, उरुग्वे, पैराग्वे, ऐसे देश आते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उसके अंदर एक यूएसए जिसको बोलते हैं अमेरिका, ठीक है। एंड द सोवियत यूनियन केम टू एंड, तो 2 में से एक मर गया तो बचा कौन, एक, तो यूनी हो गया, यूनी मतलब 1। द एंड ऑफ बायपोलरिटी, दिस लेड टू इमर्जेंस ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर डोमिनेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। अब नहीं है, ये बात हो रही है 1991 की बात की, आज रियलिटी चेंज हो गई है। ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इन्वेंशन। ह्यूमन राइट्स मतलब क्या, एक इंसान के लिए क्या जरूरी है, जैसे कि आपका बोलने को, आपको जो बोलना है बोल सकते हो, और आप लेकिन अब बोलने के साथ ये इतना ही बोल सकते हो जब तक कि दूसरे इंसान को हर्ट ना करो, तो ठीक है ऐसे। प्लस आपको जहाँ जाना, लाइफ में जहाँ जाना आप जा सकते हो, दैट्स ए ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट मतलब क्या, एक ह्यूमन के पूरे जितने उसका टैलेंट है उसको निकालने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होंगी, वो दोस्त विल बी कॉल्ड एज दी ह्यूमन राइट। मैं आपको बहुत ब्रॉड सेंस बता दिया, तो इससे आप सब चीज़ समझ पाओगे। क्या मुझे बोलने का अधिकार होना चाहिए, राइट टू स्पीच होना चाहिए, यस। राइट टू लिव विद डिग्निटी होना चाहिए, यस। राइट टू मूवमेंट होना चाहिए, यस। राइट टू वोट होना चाहिए, लेकिन 18 के बाद एक, क्योंकि बच्चे लोग वोट नहीं डाल सकते, ऐसे। तो दोज आर ह्यूमन राइट्स। घर लेना मुझे अलाउड होना चाहिए, लेकिन आप लोग देख सकते हैं क्या आप यूएस जा सकते हो जितना इजीली आप इंडिया में हो सकते हो, नहीं। लेकिन उनका भी रीज़न ठीक है, सिक्योरिटी का रीज़न है, क्योंकि भाई ऐसे घूमने फिरने लेंगे तो टेररिस्ट भी घूमने फिरने लगेंगे, सो वो सब का हवाला देके वो लोग हमको भी रोक देते हैं, ये ध्यान रखिए। देयर वॉज एन इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड ऑल्सो अ राइज इन द इंटरवेंशन ऑफ फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पजेज। तो क्या हो गया, देखिए कॉइन्स के दोनों साइड होते हैं, एक पॉजिटिव और निगेटिव। सो इनका आना अच्छा चीज़ था, लेकिन इसके सारे लोग क्या कर रहे थे, जैसे इंडिया में हमको ह्यूमन राइट लाने के लिए प्रेशराइज किया ये लोग ने। 1991 में इंडिया में बोलते ना, इंडिया पूरा बैंकरप्ट होने वाली थी, हमारे यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी आने वाली थी, सिर्फ हम लोग एक दिन या एक हफ्ते का ट्रेड कर पाएंगे, उतना ही पैसा था। तो उस टाइम पे ये लोग ने क्या बोला कि इंडिया तेरे को IMF लोन देगा, लेकिन तेरे को कुछ कुछ चीज़ें चेंज करनी। उनमें से एक चेंजेस था ह्यूमन राइट कमीशन को हमारे यहाँ स्टैब्लिश करना।
ये मैं बहुत डिटेल की बातें आपको बता रहा हूँ सो दैट कि आप मल्टी सेक्टोरल नॉलेज गेन कर पाओ, ठीक है। तो IMF को बोला, तो ये हमारे इधर फोर्स था, तो बोलते हैं ना कि ऐसा कर रहे थे, और सिर्फ नाम बोलते ह्यूमन राइट। भाई तुम किसी गलत चीज़ को समझे, कल से मर्डर को महान बोल दें तो क्या मतलब वो नेचर चेंज जाएगा, इंसान मरना बंद हो जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यही होता है ना। अब ह्यूमन राइट के नाम पे तुम हमको फोर्स कर रहे हो, तुम तो पूरे हमसे बोलते हैं ना ह्यूमन राइट बोल के सिर्फ स्टैब्लिश करोगे, फिर इंडिया में जो भी प्रोजेक्ट होगा उसको हॉल्ट करवाना शुरू करोगे, हमको बैन करना शुरू करोगे, हमको हमारे को और बेकार बनाना शुरू करोगे। तो ये सब दिक्कत थी। चलिए फिर भी आगे बढ़ते हैं। टेररिज्म देखिए क्या होता है। तो लेकिन ध्यान रखिए कि ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन क्या बढ़ गए। टेररिज्म भी देखिए सेम, नेचर ऑफ टेररिज्म चेंज आफ्टर 2001 अटैक्स, 9/11 ध्यान में है कि नहीं, वर्ल्ड सेंटर को अटैक कर दिया था ये लोग ने। जो बिल्डिंग आप लोग धूर 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 जो बोलते हैं, ओसामा बिन लादेन का हाथ था। ओसामा गलत लिख दिया, बिन लादेन का। तो वो टेररिज्म चेंज हो चुका था। जैसे कि पहले टेररिज्म कहाँ होता था, लोकल था, जो जगह पर अफगानिस्तान में होता था अफगानिस्तान में ही बम फूटता था, पाकिस्तान में ही बम फूटता था, ईरान में ही फूटता था, सीरिया इराक में। अब क्या हो गया था, पहली बार यूएस में बम फूटा था। अच्छा आप लोग को एक बात बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग थोड़ा हो पाओ, 1 सेकेंड ही लगेगा मुझे। आप लोग जैसे कि अगर ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये मेक्सिको, ये यूएसए, ये अलास्का, यहाँ अलास्का है, ये कनाडा, ये यूएसए है, ये मेक्सिको है। देखिए यूएसए अपनी हिस्ट्री में हमेशा वॉर जोन जो है वो अपने से दूर रखता है, सर्कल बना के रखा है इसने। इसके आजू बाजू में कहीं भी, यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज हैं, इसके जोन में कभी भी वॉर नहीं होते। एक ही स्टेट इसको परेशान कर रहा था, दैट इज़ क्यूबा। क्यूबा को ये शांत करने के लिए लग चुका था। पहली बार कुछ हुआ जहाँ पे किसी ने यूएस में जाके यूएस की बिल्डिंग को तबाह कर दिया। कई लोगों का आप बोलते हैं कि इसमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश का भी हाथ था। ये सब बोलते हैं ना कि मिजरीज तो रहेंगे हर चीज़ के लिए, लेकिन क्या बोलते हैं, पहली बार जो सटल आइडिया था यूएसए का कि कीप योर वॉर जोन अवे, वो भाई बर्स्ट हो चुका था। ये बिल्डिंगें टूट गई थी अटैक के थ्रू, और तब से उसने बहुत सीरियस एक एक्ट शुरू किया जो बोला था मनी लॉन्ड्रिंग को लेके। मनी लॉन्ड्रिंग ये सब के पीछे रीज़न था। तो यूएस अब हमको भी सपोर्ट करता है कि हमारा कोई पैसा ब्लैक में वाइट करता है, तो यूएस तब हमको सपोर्ट कर रहा था। अब यूएस पूरा सिस्टम बैठा चुका, तो हमको अब डेटा छुपाता है हमसे। चलिए कोई नहीं, फिर भी देखिए, समझ गए कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, ताकि आप लोग आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें फालतू में बांटी जा रही हैं। ये चीज़ आप जब भी देखोगे देखना, यूएस अपने जोन से, अपना जो भी उसका फिजिकल जोन है उससे दूर ही रखेगा वॉर को। मतलब वॉर जोन को दूर रखेगा, मतलब यहाँ पे अटैक होने नहीं देगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होने देगा, ये बात है। मल्टीपोलैरिटी एंड रीजनलिज्म, दिस फेज प्राइमरली सॉ द राइज ऑफ चाइना एंड इंडिया। देखिए मैं बोल रहा था ना ये बात, द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक मतलब कहाँ से, ये पैसिफिक ओशन से लेके मतलब यूएसए, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जो भी रहे वो, प्लस हमारे एशियन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जो कंट्री, सबका नाम आता है इसमें, ठीक है। ऑल्सो द राइज ऑफ Russia under Vladimir Putin, the alpha man, so-called alpha man, who can ride the horse, who can rule the Russia, and who can occupy the Crimea-like country also. So the Vladimir Putin, he was a spy, military personnel, now has become the ruler of Russia. Very powerful person. These developments and the growth of regionalism brought in मल्टीपोलैरिटी इन दी वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड ऑर्डर मतलब क्या, जैसे कि वर्ल्ड में जो चीज़ें होनी चाहिए उनके बीच का जो ऑर्डर था, पहले कौन डिसाइड करता था, एक ही कंट्री यूएस, अब और कंट्री डिसाइड करने लगी, जैसे कि इंडिया और चाइना जैसी कंट्री भी। तो रीजनलिज्म एक्चुअली टर्म निगेटिव है। रीजनलिज्म मतलब क्या होता है कि आप खुद को, जैसे कि अगर ये 4 बॉक्स हैं, ये समझिए बॉक्स है, तो इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो इसको कंट्रीज समझ लीजिए। हर एक बॉक्स सिर्फ खुद के बारे में सोचे, और दूसरा गया भाड़ में, तो इससे क्या होगा, ये दूसरों का छीन के लेना शुरू करेगा, अपना देना बंद कर देगा, देगा कुछ नहीं, लेगा सबका। तो इसी को रीजनलिज्म बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, हेट फैलेगा। तो निगेटिव टर्म है रीजनलिज्म, लेकिन यहाँ पे जो बताया कि अलग अलग रीजन का डेवलप होना, तो सबका, ना कि सिर्फ यूएस का।
brought in the multipolarity in the world order. Regions and regional organizations started to become more important. रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दूं, आसियान, सार्क, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन, एक सेकेंड सॉरी, अफ्रीकन यूनियन के बाद हमारा यूरोपियन यूनियन, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स, ये जो मिलकर क्या करने लगे, ट्रेड करने लगे। सो ये हो गया। अब हम पहला वाला देखते हैं, 5 समझ चुके हैं। एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मतलब समझा चुका हूँ, राइज ऑफ न्यू स्टेट्स। वी कैन सी द 2 important trends in the international relations since the ईस्ट यूरोपियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1989। ईस्ट यूरोप क्या बताया था ना, जर्मनी के वॉल के ईस्ट में जो था, उसके लिए जैसे कि आपको एक मैप देखना जरूरी है। चलो मैं आपको उसको डायग्राम डाल दूंगा। असर्शंस, द फर्स्ट इज द असर्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एथनिक नेशनलिज्म बेस्ड ऑन द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ओह क्या बात है। देखिए एथनिक डिटर्मिनेशन मतलब क्या, सिंपल शब्दों में बताऊंगा। देखिए इससे कोई हेट नहीं फैलाना। मराठी बोलने वाले लोग हैं, मराठी, गुजराती बोलने वाले लोग हैं और हिंदी बोलने वाले लोग हैं। सो मराठी लोग का खुद का एक स्टेट, गुजराती लोग का खुद का एक स्टेट, हिंदी बोलने वाले खुद। तो देखिए महाराष्ट्र बना, गुजरात बना, एमपी बना, सिंपल। इसी तरह से यूएसएसआर के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स थे। तो ये लोग क्या क्या बोलता है कि हमारे बारे में हम खुद देखेंगे, तो तुम तो यूएसएसआर रहने दो। तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब समझ चुके हो कि मेरे बारे में डिसीजन कौन लेगा, मैं लूंगा। एंड द सेकेंड इज द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। बायपोलैरिटी का मतलब समझ गए, दो लोग का। बायपोलैरिटी कुछ टफ नहीं, बाय मतलब दो, सो बायपोलैरिटी मतलब खत्म हो चुकी थी अभी। बायपोलैरिटी एग्जिस्टेड बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 सुपर पावर्स, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। आपको जनरली सुपर पावर्स की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, ध्यान रखना है। सुपर पावर्स वो होता है जिसके पास मिलिट्री स्ट्रांग होती है, साइंस स्ट्रांग होती है, वहाँ के ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग होती है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है साइंस का। जिसका साइंस अव्वल है उसका सुपर पावर बनना बहुत ईजी है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि क्या सुपर पावर। इकोनॉमी बहुत तेज़ होनी चाहिए, उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होने चाहिए, बोथ ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्स में जैसे कि आपका कोल ले लो, गैसेस ले लो, मिनरल्स ले लो, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, ये सब ज़्यादा होने। तो दोज थिंग्स आर कॉल्ड एज दिस सुपर पावर्स। द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू 2 सेंटर्स ऑफ द पावर। 2 सेंटर थे, एक सेंटर था रशिया, एक सेंटर यूएसएसआर बोलना ज़्यादा अच्छा, यूएसएसआर, और दूसरा था यूएसए। द disintegration of Soviet Union ended one of the center of the power, therefore the disintegration of Soviet Union meant the end of bipolarity। ये सब देखिए मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। The revolution of East European state was a revolution of growing aspirations of middle class। देखिए मैं बोला था ना रीजंस में बताऊंगा कि कैसे वो लोग अगर आगे मिला हमको। तो यहाँ पे देखिए रीजन है कि क्यों अलग हुए। तो मिडिल क्लास क्या होता है, इनको क्या लगा कि देखिए अपर क्लास हुआ, मिडिल क्लास हुआ, लोअर क्लास हो गया, ये तो वर्कर क्लास। मिडिल क्लास को क्या लगा कि भैया हम टैक्स बहुत दे रहे हैं। चलो ये गलत डायग्राम, ये समझो अपर, ये मिडिल इतने सारे, और ये पुअर लोग थोड़े, ऐसा है। तो मिडिल वाले सोचे कि भैया हम टैक्स भरते हैं, प्लस हम लोग जॉब पे जाते हैं, टैक्स प्लस जॉब, प्लस हमारे इधर टेररिज्म फैला रहे हो, हमको डराते हो तुम लोग। यूएसएसआर ही डराता था खुद, प्लस बोलता है तुम्हारे वजह से हमको यूएस भी बॉम्ब अटैक करने को बोलता है। तो ऐसे डर के जीने से अच्छा है भैया कि हमको ये सब 2-3 चीज़ें तो हम हटा सकते हैं, जैसे कि टैक्स का पैसा हम खुद के डेवलपमेंट में लगा, जॉब तो हम ऐसे ही करेंगे। टेररिज्म हट जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम टेररिज्म अगर तुम करोगे, यूएसआर करोगे, तो हम पूरे वर्ल्ड में तुम्हारा नाम फैला देंगे, और तुम हमारे साथ नहीं जुड़े रहोगे तो खुद यूएसए हम पर अटैक नहीं करेगा। तो ये वो लोग ने आइडिया लाया, ठीक है। तो देखिए दे डिजायर मोर फ्रीडम एंड इकोनॉमिक वेलबींग, दे रोज अगेंस्ट द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। देखे, और ये ऊपर वालों का क्या सीन था, ऊपर वालों का इनको रशिया यूएसएसआर पैसा दे देता था कि भाई देख ये गधों को अपने इधर बैठा के रख, कैसे भी पैसा देते रहे मेरे को, ताकि मैं उधर मिलिट्री का इंस्ट्रूमेंट बनाता रहूं। तो अल्टीमेटली पब्लिक पोपट थोड़ी होती है, एक लिमिट तक चुप होती है, साइलेंट रहती है, लेकिन बाद में अगर सुनोगे तो वायलेंट हो जाती है।
ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए, सिर्फ ये जोक के लिए बोला। दैट वेयर कंट्रोल्ड बाय द सोवियत यूनियन एंड इमर्ज एज अ फ्री डेमोक्रेटिक स्टेट। देखिए डेमोक्रेटिक बोला है, मतलब क्या, इलेक्शन, मतलब डेमोक्रेसी मतलब यहाँ पे पब्लिक रूल करती है, इलेक्शन पब्लिक रूल करती है। Even within the Soviet Union, the movement for the more political and economic freedom led to the various states demanding more autonomy and eventually independence। ठीक है, यही सब चीज़ होने लगा। Meanwhile, the ethnic identity, एथनिक मतलब बता दिया ना आप लोग को, जो पर्टिकुलर कल्चर के लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं एथनिक, ऑफ द वेरियस पीपल ऑफ द रीजन बिकेम स्ट्रांगर। कैसे स्ट्रांगर? अब ये लोग क्या कर रहे थे, धीरे धीरे ना यूरोप वालों से बात करते थे कि यूरोप भाई, यूरोप भाई, यूरोप भाई, जैसे बोलते हैं ना प्रेम भाई जैसे बोलते हैं गोविंदा जी, ऐसा वाला। तो ये बोलते हैं यूरोप भाई हेल्प करो ना हमारी, ये तो देख रहे हैं हमको पोपट हमारे रिसोर्स भी ले जा रहा है, हमारे इधर का यूरेनियम लेके जा रहा है, पूरी दुनिया को बेच रहा है, पैसा भी खुद रख रहा है और हमको और येड़ा भी बना रहा है, प्लस हमको बोलता है ना कि हमारे को सप्रेस भी करता है। और ये रियलिटी है, मैं सिर्फ ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ येड़ा बना रहे, सच में उनको पोपट बनाते थे कि ऐसा है। तो ये लोग बोले कि यूरोप भाई तुम यूएसए को बोल कर चुप कराओ ना, और थोड़ा हम लोग को अलग करने को हेल्प भी करो ना। तो ऐसे चीज़ें हो रही थी। दिस लेड टू डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बेस्ड ऑन द एथनिक आइडेंटिटी। हियर आर द सम एग्जांपल्स ऑफ दिस ट्रेंड। इन यूरोप द पैटर्न ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स कैन बी सीन एज फॉलोइंग। चिकोस्लोवाकिया, देखिए ये सीजेड है लेकिन इसको बोलते हैं चिकोस्लोवाकिया। तो ये दो स्टेटमेंट, जेक रिपब्लिक एंड स्लाव रिपब्लिक, ये बाद में और टूटा। युगोस्लाविया टूटा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूपीएससी में पढ़ने वालों को भी ये चीज़ रेयरली याद रहती है कि चिकोस्लोवाकिया किस में टूटा, युगोस्लोवाकिया स्लोवाकिया किस में टूटा। क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, बोस्निया हर्ज़गोविना एंड नॉर्थ मैसेडोनिया। आज मालूम है मूवमेंट चालू है रियल में, इसको लेके ये हॉट टॉपिक है, खुद का और एक फ्रीडम डिमांड कर रहे हैं। तो ये ईस्ट यूरोपियन वाले जो थे वो देखिए यूरोप में जो थे थोड़े से ये लोग मांगे, और इन द केस ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर जो टूटा, तो ये सब के नाम मैंने ले लिया था, लातविया, लिथुआनिया, ये सब देखिए, ठीक है, ये सब भी थे। अभी देखिए ये लातविया, लिथुआनिया, फिर ऐसे करके आपको मिल जाएगा यहाँ पे यूक्रेन, रोमानिया, इनके बाजू में ऐसा पूरा एक डायग्राम जाता है जहाँ पे ये आपको बोलते हैं ना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पोलैंड, फिर जेक रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, ये सब यहाँ पे। स्विट्ज़रलैंड अच्छा है, इसके पहले वाला सब ऑस्ट्रिया, जेक रिपब्लिक, सर्बिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, ये सब यहाँ पे हैं, यहाँ पे ऐसे हैं, ठीक है। तो आपको लोकेशन समझते आना कि कौन कहाँ पे है। और ये किससे डिवाइडेड थे, ये बर्लिन वॉल से, बर्लिन वॉल से ईस्ट वाले पूरे ईस्ट में थे और इससे वेस्ट वाले पूरे वेस्ट में थे। द ट्रेंड ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, देखिए मुझे डालने की ज़रूरत भी नहीं, यही देखिए यहाँ पे देखिए, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गेरिया, ये सब किसके पार्ट थे, यूएसएसआर के। अब वहीं पे पोलैंड देखिए, जेक रिपब्लिक देखिए, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया देखिए, और स्विट्ज़रलैंड बोल रहा था, देखिए ये यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, देख रहे हैं कि नहीं, ये वेस्ट में है, तो ये अच्छी कंट्री थी, एक्चुअली डेवलप कंट्री है। और ये सब नए बने थे, लड़ के बने थे। तो ये जो हम लोग चिकोस्लोवाकिया और युगोस्लोवाकिया से बने थे और ये लोग यूएसएसआर से, तो ध्यान रखिए आप लोग। और ये रहा यूके जो हमारे इधर आया था, जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी देखिए, फ्रांस देखिए, सबको आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दोज यू आर गोइंग टू स्टडी यूपीएससी, भाई मस्ट है, मस्ट है, करना ही है, करना ही है, कुछ भी कर लो, ये डायग्राम नहीं छोड़ सकते, ये चैप्टर नहीं छोड़ सकते, कुछ भी कर लो, रोग आके जो भी करना है चैप्टर पढ़ लो। ब्लैक सी कहाँ है, एजियन सी, आयोनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, बे ऑफ बिस्के, नॉर्थ सी कहाँ होता है, बाल्टिक सी क्या, गल्फ ऑफ बोथनिया क्या होता है, नॉर्वेजियन सी, ये तो पूरा करना पड़ेगा। ये तो बेसिक से स्टार्ट करोगे आप लोग, इसके बाद और अंदर जाना है, ठीक है। द ट्रेंड ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स on the basis of ethnic nationalism based right to self determination was also seen in the other parts of the world। तो ये यहीं तक नहीं था, और जगहों पे भी हो रहा था। and some of the new countries that emerged independent state of the East Timor, independent from the Indonesia, ठीक है। इंडोनेशिया कहाँ पे, ये इंडिया के साउथ ईस्ट रीजन में, आसियान का मेंबर है इंडोनेशिया, ध्यान रखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है।
इरिट्रिया इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इथियोपिया। इथियोपिया कहाँ का पार्ट है? अफ्रीकन कंट्री का। बच्चे कंफ्यूज होकर यूरोप बोल देते हैं। मज़ा आ जाएगा, आप लोग एक बार वर्ल्ड का नॉलेज जान जाते हो। जब डिबेट होता है ना, साउथ सूडान, ये तो रिसेंटली हुआ है, साउथ सूडान फ्रॉम द, ये सूडान से अलग हुआ है। दिस ट्रेंड ऑफ डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑन द बेसिस ऑफ एथनिक नेशनलिज्म इज ऑल्सो सीन इन द कैटालोनिया वॉन्ट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द, स्पेन चाहता है। कोसोवो वॉन्ट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सर्बिया एंड चेचनिया, ये चेचनिया प्रोविंस है, कहाँ पे बता दूँ, दिखता है अगर रहेगा तो बता देता हूँ, ये मैप में है नहीं, यहाँ पे ये टर्की का, ये यहाँ पे जब आओगे आप लोग तो यहाँ पे मैप के बाजू में इस जोन में यहाँ पे चेचनिया ट्राइब रहती है। चेचनिया आजकल बोलते हैं कि टेररिज्म कर रही है, यूरोप बोल रहा हूँ, टेररिज्म फैला रही है रशिया में और इंडिपेंडेंस चाहती है, तो ये डिमांड कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कुछ आप लोग को कैसे कैसे याद रखना है, यूरोप यूएसएसआर से, और जो और वर्ल्ड में टूटे और जो ट्रेंड चालू है। अब इसके बाद यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे चेचनिया ट्राइब है। कजाकिस्तान के पास यूरेनियम बहुत अच्छा है, हमारे मोदी जी उसके पास गए थे। रशिया इज ऑल्सो, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, इनके नीचे चाइना है और यहाँ पे मंगोलिया भी है। ये सब ध्यान रखिए यहाँ पे। इसके नीचे यहाँ पे पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान और फिर हमारा ब्यूटीफुल सा इंडिया। तो इस तरह से कुछ सब याद रखना, आपको सब रिलेशन आना चाहिए आप लोगों को। तो ये वाला जो पार्ट है यूनिपोलर वर्ल्ड का, भाई हम लोग जो ये बोलते हैं कि यूनिपोलर का मतलब क्या, बायपोलर का मतलब क्या, मल्टीपोलर, तीन चीज़ से तो आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए, यूनी, बाय एंड मल्टी, ये तीनों के मतलब मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अब जब ये वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट के अराउंड हो चुकी है, सो इसके इस बोलते हैं ना चैप्टर को क्रिस्पी रखने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए आप लोग को मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट हमें ज़रूर बताना, क्योंकि एक कमेंट और लाइक का एक जो बोलते हैं ना तरीका होता है जिसके थ्रू आप हमें बता पाते हो। तो गाइज ज़रूर अपना जो भी थॉट रहे हमें ज़रूर बताना। तब तक के लिए गाइज बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड ऑसम डे।